friends, welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 4 की सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि वादों को संस्थित करने का स्थान, यानी कि वादों को संस्थित किया जाना। तो क्या कहता है ये ऑर्डर? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है कि जो कोर्ट में केस दाखिल किया जाता है वो कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ऑर्डर 4 जो है इसके बारे में बात करता है। ऑर्डर 4 कहता है कि वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा, कि जो कोर्ट में आपने केस दाखिल करना है, ए ने बी पे केस दाखिल करना है, ए जो है प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है, तो उसने उसकी बी ने जो है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, तो ए ने उस पे कोर्ट में केस फाइल करना है, तो वो केस कैसे फाइल करेगा? तो ऑर्डर 4 कहता है कि एक वाद पत्र दाखिल करके क्या है कोर्ट में केस दाखिल किया जा सकता है। वाद पत्र द्वारा जो वाद की स्टार्टिंग होगी, वाद पत्र जो है प्लेन जो है वह कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। प्लेन बनाया कैसे जाता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में वाद पत्र कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, तो ये सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो हर बात जो कोई भी केस कोर्ट में दाखिल करना है, न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा, यानी कि जो प्लेंट है उसकी 2 कॉपी उस अधिकारी को या उस कोर्ट में दाखिल की जाएंगी, और ऐसे क्या है केस दाखिल होगा। जब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर डेट दे देती है, तो क्या है केस की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि हर वाद पत्र आदेश 6 ऑर्डर 6 एंड 7 से अंतर्गत नियमों का वहाँ पर अनुपालन करेगा जहाँ तक वे लागू किए जा सकते हैं। यानी कि जो ऑर्डर 6 है वह बताता है प्लीडिंग्स के बारे में, कि जो आप वाद पत्र तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्लीडिंग्स आएगी, क्या क्या आप कथन लिख सकते हैं, अभिवचन जो आप कहना चाहते हैं वो किस तरीके से लिख सकते हैं, सारा कुछ क्या है ऑर्डर 6 में डिफाइन किया हुआ है। और क्या है जो ऑर्डर 7 है वो वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखी जाएंगी, उसमें क्या क्या बातों को इंक्लूड किया जाएगा, ये सारा कुछ बताता है ऑर्डर 7। तो ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 का जो नियम है वो लागू होंगे और इस तरीके से जो वाद पत्र है वो तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है सब रूल 3 कहता है कि वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक वह उपनियम 1 और उपनियम 2 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। यानी कि इस जो ऑर्डर 4 है उसका रूल 1 के सब रूल 1 एंड 2 की सब रूल 1 कहता है कि न्यायालय में जो वाद पत्र दाखिल किया जा रहा है, जो केस दाखिल किया जा रहा है, वो 2 कॉपियों में उस अधिकारी को उस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सब रूल 2 कह रहा है कि जो ऑर्डर 6 है उसका अनुपालन किया जाना चाहिए, उसके जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होने चाहिए उस प्लेंट में, और ऑर्डर 7 के जो रूल्स है वो अप्लाई होने चाहिए। अगर इस तरीके से अगर जो केस दाखिल किया गया है वो ही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये सब रूल 3 कह रहा है। नेक्स्ट आता है वादों का रजिस्टर ऑफ सूट। न्यायालय हर बात की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा। ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। तो एक रजिस्टर होता है वादों का, सूट्स जो केसेस कोर्ट में दाखिल होते हैं तो उसका एक रजिस्टर बना होता है। उसी के अनुसार क्या है एक नंबर दिया जाता है, उस केस नंबर जिसे कहते हैं कि जो ओरिजिनल केस नंबर जो है वो दिया जाता है, तो उसका एक रजिस्टर होगा, उसमें सारे जो उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो उस रजिस्टर में लिखी जाएगी उस केस से रिलेटेड, और इस तरीके से क्या है जो वाद पत्र है ग्रहण किया जाएगा। तो ये बताता है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 इसमें क्लियर है, बहुत ही छोटा ऑर्डर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्डर 5।
तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, सारे कुछ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।